थिंक एंड ग्रो रिच ये कोई जादू की किताब नहीं है। ये एक सोचने का तरीका सिखाती है जिससे तुम सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि सफल, आत्मविश्वासी और खुद पर भरोसा रखने वाले इंसान बन सकते हो। लेखक कौन है? नेपोलियन हिल, एक अमेरिकी लेखक जिनको एंड्रू कार्नेगी, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन, ने कहा, अगर तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखो तो क्या तुम एक सक्सेस फॉर्मूला बना सकते हो? नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च की, 500 से ज्यादा सफल लोगों से बातचीत की और ये किताब लिखी। इस किताब में क्या है? 13 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये सिद्धांत बताते हैं अगर तुम सोच बदलो और उसे रोज अपनाओ तो तुम जो चाहो पा सकते हो। लेखक का मुख्य संदेश क्या है? जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो सब कुछ पा सकता है। मतलब अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं और उस पर रोज काम करते हो तो तुम्हारी सोच धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। ये किताब किन के लिए है? जो सपने देखना जानते हैं, जो सोच बदलने को तैयार है, जो सिर्फ पढ़ना नहीं करना भी चाहते हैं। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? हाँ या नहीं? और क्यों? तुम्हारे जवाब पर हम आगे की चर्चा बनाएंगे और सिद्धांत एक यानी डिजायर पर आएंगे। ग्रो रिच की पूरी कहानी हिंदी में सरल भाषा में। भूमिका, इंट्रोडक्शन। नेपोलियन हिल को एक बड़े अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी ने कहा, अगर मैं तुम्हें 20 साल दूं, क्या तुम सफल लोगों से सीखकर एक ऐसा फार्मूला बना सकते हो जिससे कोई भी इंसान सफल बन सके? नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों से इंटरव्यू लिया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर आदि। फिर उन्होंने सीखा अमीर लोग सबसे पहले पैसा नहीं कमाते, वे पहले अपनी सोच को बदलते हैं और वहीं से शुरू होते हैं 13 सिद्धांत। 1. डिजायर, इच्छा। अगर तुम्हारे अंदर जलती हुई इच्छा नहीं है तो कुछ बड़ा नहीं होगा। जैसे आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, वैसे ही सफलता के लिए जबरदस्त इच्छा चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? 2. फेथ, विश्वास। खुद पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं तो दिमाग रास्ता ढूंढता है। 3. ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत। हर दिन अपने मन को सही बातें दोहराओ, जैसे मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास कामयाबी की ताकत है। ये बार बार सुनना, मन में बिठाना सोच को बदलता है। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। स्कूल की डिग्री काफी नहीं होती। जिस चीज में तुम्हें सफल होना है उस पर फोकस्ड नॉलेज लो। 5. इमेजिनेशन, कल्पना। जो भी आज बड़ा काम है वो पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया था। तुम्हारा दिमाग जितना सोच सकता है उतना तुम पा सकते हो। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना। सिर्फ सपना नहीं, प्लान भी बनाओ और एक्शन लो। सपना प्लस योजना प्लस मेहनत, सफलता। 7. डिसीजन, निर्णय। सफल लोग जल्दी और पक्का निर्णय लेते हैं। ढीलापन या बार बार बदलना ये असफलता की निशानी है। 8. परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। एक बार नहीं चला, 2 बार नहीं चला, लेकिन जो रुकता नहीं वही जीतता है। 9. पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, साझा दिमाग की शक्ति। अकेले चलने से अच्छा है साथ चलो समझदार लोगों के साथ, ताकि दिमागी ताकत कई गुना हो जाए। 10. द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा रूपांतरण। मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा, इच्छा की शक्ति को रचनात्मक कामों में बदलना सीखो। 11. द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो तुमसे छुपा होता है, वही तुम्हारी सोच, आदत और फैसले कंट्रोल करता है। उसे रोज पॉजिटिव सोच से प्रोग्राम करना पड़ता है। 12. द ब्रेन, मस्तिष्क। हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है जो विचारों को भेजता और पकड़ता है।
तुम जैसी सोच भेजोगे वैसा ही वापस आएगा। 13 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। ये तब जागती है जब बाकी सब सिद्धांत रोजाना अपनाते हो। फिर तुम्हें सही फैसले और मौके खुद समझ में आने लगते हैं। अंत में मुख्य संदेश, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो सब कुछ पा सकता है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी सोच में छुपी है। नेपोलियन हिल का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश ये है, दिमाग ही असली दौलत पैदा करता है। अगर तुम्हारे अंदर स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल है, उस पर जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर है, और तुम रोज सोच और काम दोनों बदलने को तैयार हो, तो तुम धीरे धीरे वही इंसान बन जाओगे जो बनना चाहते हो। क्या होगा अगर सिर्फ पढ़ा और छोड़ा? सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक तुम सोच को हर दिन की आदत नहीं बनाते, तब तक ये सिर्फ एक किताब रह जाएगी। अंतिम 3 बातें याद रखो। सोच से शुरुआत होती है, मैं कर सकता हूं। भावना जोड़ो, सोच प्लस जोरदार इच्छा। रोज दोहराओ और अभ्यास करो, ऑटो सजेशन प्लस एक्शन। अब तुमसे सवाल, इस किताब से तुमने क्या सीखा? और क्या एक चीज है जो तुम अपनी जिंदगी में आज से अपनाना चाहते हो? जवाब दो, फिर मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवीजन गेम या एक्टिविटी करवाऊंगा जिससे सब याद भी हो जाए।